हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर के ई लर्निंग प्रोग्राम द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में। फिर से एक बार मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी, और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल का एक ट्यूटोरियल जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सेल के फिल्टर फीचर्स को। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी को पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं कि अगर आप हमारे ट्यूटोरियल वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो की नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल। अब तक एक्सेल में हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं अब तक किए हुए अपने ट्यूटोरियल्स का। अब तक हमने एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस को यूज़ करके देखा, जैसे कि हमने अरिथमेटिक फंक्शन को यूज़ किया, सम फंक्शन को यूज़ किया, प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ किया, इफ़ को यूज़ किया है, सम इफ यूज़ किया है, काउंट इफ यूज़ किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बटन पे लिंक पे क्लिक करके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एमएस एक्सेल का फिल्टर ट्यूटोरियल। ओके गाइज, तो चलिए पहले हम समझते हैं आखिर फिल्टर होता क्या है। फिल्टर सिंपली, जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, फिल्टर क्या होता है? किसी भी कंटेंट को फिल्टर करने के लिए यूज होने वाला ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो गाइज फिल्टर क्या होता है? फिल्टर, अगर आप किसी एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो वहां जो डेटा होता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसमें डेटा अलग अलग वेरिएंट्स में होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने लिए एक ये शीट रेडी करी है। ये एक इंस्टीट्यूशन की शीट हमने रेडी कर रखी है जिसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यानी इंस्टीट्यूशन के किस किस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है। ये उनका सेंटर कोड हो गया, ये बैच कोड हो गया, ये कोर्स हो गए, और ये उनके कोर्स आवर्स हो गए, ये कोर्स कैटेगरी हो गई, और ये उनका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हो गई। तो इस तरह के डेटाबेस में हमें फिल्टर की जरूरत पड़ती है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से केवल टैली से जो स्टूडेंट हैं बिलोंग करते हैं कोर्स को, केवल उन्हीं की डिटेल शो हो कि कितने बैच हमारे टैली के चल रहे हैं। ओके गाइस, तो इस कंडीशन के लिए आप फिल्टर कमांड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपसे कहा जाए कि ओनली कैटेगरी सी के कोर्सेज शो कराओ तो उसके लिए भी फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट के लिए चाहिए कि आपको इस डेट तक फिनिश होने वाले, इस डेट से शुरुआत होने वाले कोर्स की डिटेल या जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आपको फिल्टर कमांड की ही जरूरत पड़ेगी। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्टर हमारा लगता है हमेशा टेबल के हेडर पे। ये हमारे हो गए हेडर कंटेंट, यानी जो टेबल्स कंटेंट के आपका टाइटल होता है उनको हेडर बोलते हैं। ये आपकी हेडर रो है। इस हेडर रो को सेलेक्ट किया, या आपने सिंपल एक कंटेंट को भी सेलेक्ट किया, और जैसे आप फिल्टर कमांड लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपने देखा कि हमारे सभी कॉलम्स पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ओके गाइस, तो चलिए अब इनका यूज़ करना देखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि हमें कोर्स वाइज कंटेंट फिल्टर करना है। तो हमने कोर्स वाले फिल्टर बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं। अब ये ऑल शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ही कोर्सेज शो हों, सेलेक्ट किया हमने सी प्लस प्लस को, ओके किया, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपको केवल क्या देख रहे हैं, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के कोर्सेज जो चल रहे हैं आपके बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, एटा डिस्ट्रिक्ट में 2 चल रहे हैं, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में 2 चल रहे हैं। ये इनके सेंटर कोड हैं कि किसके सेंटर कोड पे चल रहा है, और आपका ये बैच कोड के कौन कौन से बैच कोड हैं, ये आपके इनके कोर्स आवर्स आ रहे हैं। ओके गाइस, ये इसके बाद इनकी कैटेगरी आ रही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ओके, तो ये हो गया हमारा फिल्टर। अब बात करते हैं कि अगर आपको जैसे कि वापस कंप्लीट डेटा शो करना है तो उस पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका ऑल डेटा शो हो जाएगा। एक बार में आप मल्टीपल कंटेंट में फिल्टर कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, DCA एंड DTP। ओके, तो इस तरीके से भी आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा फिल्टर को यूज करने का तरीका इन टेक्स्ट कंडीशन। अब बात करते हैं कि ये कैटेगरी पे भी आप लगा सकते हैं फिल्टर। ओके गाइज, तो यहाँ हमने इसको सेलेक्ट ऑल कर दिया वापस। तो गाइज इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपने किसी भी टेबल पे एक टेक्स्ट कंडीशन बेस्ड फिल्टर अप्लाई किया है। अगर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारी कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने आवर्स पे क्लिक किया है। अब ये तो आपके डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कि आपके पास जो है कोर्स आवर 550 घंटे का, 600 घंटे का, 620 घंटे का, 720 घंटे का। अगर आपको कंडीशन ही नहीं पता है तो उसके लिए आप बाय फिल्टर यहां से कंडीशन भी लगा सकते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिगिन विद। अब हम लगाते हैं
डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, यानी इज ग्रेटर देन पर लगा दिया हमने कि वो 500 घंटे से, यानी हम लगा देते हैं 600 घंटे से ज़्यादा के कोर्स होने चाहिए। ओके किया। ओके गाइज, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी वैल्यू है, ये कंडीशन देख रहे हैं, इस पर ग्रीन मार्क आ रहा है, ये आपका एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट में लिख देते हैं तो वो फिल्टर अप्लाई नहीं होता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम पहले इन टेक्स्ट वैल्यू को एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे नंबर में कन्वर्ट, वो हम दिखाते हैं आपको। ये हमने सेलेक्ट किया पूरे कंटेंट को और ये यहाँ गए हम इसमें कन्वर्ट टू नंबर, हमने नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारी न्यूमेरिक वैल्यू हो चुकी हैं। अब हम लगाते हैं फिल्टर। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, नंबर फिल्टर। पहले क्या आ रहा था यहाँ पे, टेक्स्ट फिल्टर, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ले रहा था। ओके गाइस, तो हम लेते हैं इज ग्रेटर देन, इस पर लगाते हैं 600। ओके, तो 600 आवर से अबव का जो भी कोर्सेज हैं आपके यहाँ शो हो जाएंगे। आप चाहें तो लेस देन पे लगा सकते हैं, नंबर फिल्टर इज लेस देन। हम कह देते हैं लेस देन जो 600 से कम है। ये 550 घंटे के कोर्सेज हैं, ये शो हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो ओके गाइस, तो इस टाइप से आप कंडीशन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी कंडीशन दी हुई हैं। अब जैसे यहाँ इक्वल टू लगा सकते हैं, तो ये कस्टम फिल्टर पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, इक्वल टू। अगर आप दे सकते हैं कोई उसी कंटेंट, जैसे हम देते हैं 600, तो 600 घंटे के कोर्सेज आपको स्क्रीन पे शो हो गए। ओके, इक्वल टू कंडीशन है ये आपकी। ओके गाइस, तो इस टाइप से अपनी कंडीशन क्राइटेरिया को आप बदल सकते हैं। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज लेस देन। तो इस टाइप से आप इनमें से कोई भी फिल्टर कंडीशन यूज करते हैं किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। ओके गाइस, तो ये थे हमारे न्यूमेरिक वैल्यू पे फिल्टर कंडीशन अप्लाई करने वाले। अब इसके बाद क्या था, सॉर्ट बाय कलर। सॉर्टिंग भी कर सकते हैं आप फिल्टर से। सॉर्टिंग कैसा कर सकते हैं, अभी ये आपका जो डेटा है, अभी हम इसको सेलेक्ट ऑल करा देते हैं, यानी इस पर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे फिल्टर लगाते हैं हमेशा आपको देखना है कंटेंट्स आपका फिल्टर के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर करना Z to A करना चाहते हैं। हमने Z to A किया तो सबसे पहले हाथरस वाले कंटेंट आ जाएंगे। अब वापस इसको A to Z करना चाहते हैं, A to Z कर सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें फिल्टर कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमने इनमें से एक साथ मल्टीपल फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं ओनली अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ही कोर्सेज दिखाई दें। ओके, ये अलीगढ़ के ही डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। अब अलीगढ़ में भी हम चाहते हैं कि ओनली केवल सी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज दिखाई दें, तो यहाँ पे हमने सी प्रोग्रामिंग को सेलेक्ट किया। ये हो गया मल्टीपल फिल्टर का यूज़। ओके गाइस, अब हम चाहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को हम कर देते हैं कलर। ये हमने इस कलर से कर दिया। ओके गाइस, अब हम आते हैं वापस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में भी सी प्रोग्रामिंग का केवल एक ही कोर्सेज है, इसको भी हमने फिल्टर लगा दिया। अब समझ लीजिए डबल फिल्टर लग रहा है आपका, एक डिस्ट्रिक्ट पे फिल्टर लग रहा है, दूसरा कोर्स पे फिल्टर लग रहा है। ओके गाइस, बुलंदशहर के बाद हम आते हैं एटा में। एटा में ये हैं कोर्सेज। ओके, और अब आते हैं हाथरस पे। हाथरस पे सी प्रोग्रामिंग के ये हैं कोर्सेज। तो ये था आपका डबल फिल्टर। अब आप चाहते हैं कि सेलेक्ट ऑल डेटा किया आपने, केवल क्या देना है, सारी डिस्ट्रिक्ट केवल सी प्रोग्रामिंग के ही कोर्सेज आ रहे हैं, बाकी कोर्सेज क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपका अभी फिल्टर में आपका केवल सी प्रोग्रामिंग सिलेक्टेड है। सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो आपका ये कोर्सेज आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सी प्रोग्राम के कोर्सेज डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है। हम इन सबको एक साथ देखना चाहते हैं ओनली एक सिंगल फिल्टर कंडीशन पे। पहला तरीका तो क्या है आपका, अगर को पहला को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिल्टर लगाएंगे ये। अब हम चाहते हैं कि कलर वाइज फिल्टर कैसे सेट करते हैं, तो कलर का सिंपल तरीका है, आप ये सॉर्ट बाय कलर, तो ओनली इस कलर से जो भी बिलोंग करते होंगे वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। ओके गाइज, तो ये था हमारा कलर के द्वारा फिल्टर अप्लाई करना, कि कलर के थ्रू हम फिल्टर कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फिल्टर की कुछ कंडीशन। अब आपको ये सारे फिल्टर हटा देने हैं, कोई फिल्टर नहीं चाहिए, आपने क्रॉस कर दिया तो ये फिल्टर कंडीशन हट जाती है डायरेक्टली। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं क्रॉस फिल्टर से। ओके, अब आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल फिल्टर का एक दूसरी टेबल पे भी देख सकते हैं। ये हमने एक दूसरी टेबल बना कर है जिसमें हमने सीरियल्स नंबर्स हैं, पहला कॉलम, दूसरा नंबर नेम्स का है, फिर डिजिग्नेशन उनकी सैलरी है।
इस पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। सेलेक्ट किया आपने, फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप A to Z कर दीजिए, ऑटोमेटिक अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ओके गाइज, आप इस नंबर सीक्वेंस को वापस बदल सकते हैं, 1 और 2 एंड 1 और 2 को सेलेक्ट किया और इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये था हमारा फिल्टर के अकॉर्डिंग आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर सेट करना। फिल्टर बाई कलर, कलर कॉम्बिनेशन कोई है नहीं अभी तो आप कलर फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते। कलर फिल्टर के कोई पर्टिकुलर कलर सेट होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं डिजिग्नेशन, ओनली ऑफिस बॉय को देखना चाहते हैं। अब इस टाइप से मल्टीपल डिजिग्नेशन है। अब आप सैलरी वाइज फिल्टर लगाना चाहते हैं तो सैलरी वाइज फिल्टर का नंबर फिल्टर इज ग्रेटर देन, वो सभी एम्प्लॉयज आ जाएं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। 25,000 से मोर देन सैलरीज केवल प्रोडक्शन मैनेजर की है, मैनेजर की है, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट मैनेजर की है। ठीक है, तो इस टाइप से आप फिल्टर कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिल्टर कंडीशन एक्सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनीज या MNC वगैरह में वर्क करते हैं तो वहाँ आपके पास जो डेटाबेस होता है काफ़ी लार्ज डेटाबेस होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000 ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो अगर वहाँ आपको उनके अकॉर्डिंग कोई भी क्राइटेरिया सेट करके किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे रिकॉर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए फिल्टर कंडीशन बहुत ज़रूरी है। ये आपको यूज़ आना ही चाहिए एक्सेल के अंदर, ये मस्ट है आपका। तो गाइस, इसीलिए आपको ये फिल्टर कंडीशन के लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप फिल्टर को अच्छे से समझ सकें एक डिटेल्ड वीडियो में। ओके गाइस, तो ये था हमारा फिल्टर कंडीशन। ओके गाइस, अगर ये कंडीशन हटानी है तो उसको क्रॉस पे क्लिक करना है आपको, तो ये फिल्टर हट जाता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा फिल्टर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं फिल्टर की कंडीशन सेट कर सकते हैं। जब आप किसी टेक्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट फिल्टर आते हैं, और टेक्स्ट पे क्या लगा सकते हैं आप। अब जैसे कि टेक्स्ट में ये कंडीशन आ रही है बिगिन विद, हम चाहते हैं बिगिन विद एन, क्लियर कस्टम फिल्टर, यहां हम लगा दिया बिगिन विद एस, यानी एस से स्टार्ट होने वाले आपके सारे डिजिग्नेशन आ जाएं। सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स मैनेजर है एंड स्टॉक मैनेजर, ये सभी एस से स्टार्ट होने वाले ही आपके हैं। ओके गाइज, तो इस टाइप से आप टेक्स्ट कंडीशन लगा सकते हैं। अब एंड विद चाहें तो एंड विद ले सकते हैं। क्या हमें देखना है कि एंड विद क्या है हमारा, एफ, एफ से कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर, इसलिए कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। तो क्लियर फिल्टर हटा दिया। अब हम देखना है आर से फिनिश होने वाले, ठीक है। तो अब हम आर से देखते हैं, तो इसके लिए एंड विद कंडीशन यूज करेंगे और आर, ये थी टेक्स्ट कंडीशन। ओके गाइस, सभी देखना है तो क्लियर ऑल कर दीजिए, तो सारी टेक्स्ट कंडीशन आपकी रिमूव हो जाएंगी। तो ये था हमारा फिल्टर। कंटेन, डज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट पे आपकी 2 ही 3 कंडीशन मेन यूज होती हैं, जैसे कि इक्वल टू आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कि ओनली इक्वल टू ही वो दिखाई देंगे आपके, कि आपने दे दिया मैनेजर, ओनली एक ही है तो इसलिए एक ही आएगा आपका। ओके गाइस, क्लियर कंडीशन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा गाइज आज का फिल्टर वीडियो का ट्यूटोरियल। ओके गाइज, तो इसी तरह के और भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल जानने के लिए और रीड करने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। तो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर ट्यूटोरियल। तो गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो आपको जल्द मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज।